ये खेल में चुनौती नहीं होते हैं, जिंदगी में चुनौती होते हैं। मेरी दो प्राथमिकताएं हैं। एक, जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन जनवरी में पूरे धूमधाम से हम लोग मनाएंगे, ये मेरी प्राथमिकता है। प्राथमिकता है बॉल बैडमिंटन एशियन एवं सेफ गेम का आयोजन कराना। ये दो गेम तत्काल ही हम लोग आयोजन कराएंगे। बॉल बैडमिंटन के खिलाड़ियों, पदाधिकारियों, पत्रकारों, शुभचिंतकों को मैं भारतीय बॉल बैडमिंटन के तरफ से आप तमाम लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। देखिए, खेल में चुनौती नहीं होते हैं, जिंदगी में चुनौती होते हैं। जीने वाला हर आदमी को चुनौतियों में ही जीना पड़ता है और बॉल बैडमिंटन को इस राज्य में हम लोगों ने लगभग जिलों में गांव-गांव प्रचारित किया है और कैलेंडर के तहत उसका गेम कराया है। उसका परिणाम है कि देश के तमाम राज्यों के अध्यक्षों और सचिवों ने, पदाधिकारियों ने, ये मुझे नहीं, बिहार को सौगात दिया है। पहली दफा बिहार के किसी व्यक्ति को देश का अध्यक्ष चुना है। मैं उन लोगों को भी हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। अभी बॉल बैडमिंटन के अध्यक्ष बनने के बाद मेरी दो प्राथमिकताएं हैं। एक, जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन जनवरी में पूरे धूमधाम से हम लोग मनाएंगे, ये मेरी प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है बॉल बैडमिंटन एशियन एवं सेफ गेम का आयोजन कराना। ये दो गेम तत्काल ही हम लोग आयोजन कराएंगे और आप तमाम मीडिया के साथियों से सहयोग लेंगे और बिहार का ही नाम नहीं, देश का नाम रोशन हमारे खिलाड़ी करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग इस कारवां में लगे रहते हैं और फिर लगे रहेंगे। लगातार देश में क्रिकेट जैसे खेलों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, वहीं बैडमिंटन के बहुत बड़े खिलाड़ी जो है निकले हैं। क्या लग रहा है कि अब बिहार से भी वैसे खिलाड़ी निकलेंगे? निश्चित रूप से हमको किसी गेम से तुलना करने की जरूरत नहीं है। जिसकी जो उपलब्धि है, सबका अलग अलग फंक्शन है। शरीर में आपके उंगली का अलग फंक्शन है, ब्रेन का अलग फंक्शन है, हाथ का अलग फंक्शन है, पैर का अलग फंक्शन है। उसी तरह सोसाइटी में पढ़ाई का अलग फंक्शन है, लड़ाई का अलग फंक्शन है, खिलाई का अलग फंक्शन है, दवाई का अलग फंक्शन है। एक यह भी गेम है और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी से अपने देश के और राज्य के स्पोर्ट्स से मुकाबला नहीं करते हुए एक लंबी लकीर खींची जाए बॉल बैडमिंटन में, यह मेरी सोच है। खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहिए? हमारे खिलाड़ी को संदेश देने की जरूरत नहीं। हमारे खिलाड़ी स्वयं इतना प्रभुत्व और प्रभावशाली हैं, वो जानते हैं कि दुनिया में अगर पंचम फहराना है, भारत में पंचम फहराना है, राज्य में पंचम फहराना है, तो खेलने के सिवाय दूसरा कोई नहीं रास्ता है। जो खेलता है वही पंचम फहराता है। हमारे बेटे और बेटियां लड़ने के लिए, खेलने के लिए और बिहार के मान सम्मान बढ़ाने के लिए आज तक अथक प्रयास किया है और देश में एक स्थान प्राप्त किया है। अब देश भी पूरे दुनिया में एक स्थान प्राप्त करेगा, यह मेरा संदेश। नवरात्र को लेकर सर किस तरह से भारत देश को आप लोग देना चाहते हैं? फिर से रिपीट। नवरात्रि को लेकर शुरू हो चुका है, सातवां दिन है। नवरात्रा में पूरे भारतवर्ष के देशवासियों को आत्मसम्मान बढ़े,
शारीरिक और मानसिक स्तर पर प्रभावशाली हो, देश उन्नति करे, देश का प्रभाव बढ़े, नौजवानों का उत्साह और बढ़े, खिलाड़ियों का उत्साह और बढ़े, और जो ग्लोबलाइजेशन है कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये मुट्ठी से निकलकर यह देश के सहभागी करने वाले लोग पूरे दुनिया में फ्लोरिश करेंगे, ये मेरी कामना है। सर, बिहार के बच्चों को क्या स्कूल से खेल से जोड़ करके जिस तरीके से खेल तो आप बन गए हैं, सब कुछ है ठीक है, लेकिन बिहार में स्कूल से जो हमारा गेम, खेल के प्रति जो शिक्षा देनी चाहिए, हमारा गेम स्कूल से ही जितने बच्चे हैं उसका इंटरव्यू कर सकते हैं, गांव और पगडंडियों तक, अंतिम पंक्ति के अंतिम बच्चों तक, बेटियों तक मेरा पहुंचाना ही पिछले 10-15 वर्षों में दायित्व था। मैंने पहुंचाया है। राज्य के किसी जिले में आप जाएंगे तो स्कूल से कनेक्टेड होगा, और जो काम दूसरों पर टालने से नहीं, जो काम सरकारों को करनी थी वो भले ही नहीं करे, लेकिन हम तमाम नौजवानों को, पत्रकार बंधुओं को और इस देश के नौजवानों को, सबको खेल को आगे बढ़ाना चाहिए। गोरखनाथ ने भी कहा था, हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान। जो हंसते खेलते घूमता है वही ध्यानी होता है। मिलिट्री के तरह आंख बंद करके सीना तान के बैठने से कोई इस देश में ध्यानी नहीं होता है। ये ध्यानी बनाना है, ज्ञानी बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, समृद्धशाली बनाना है, तो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा, एक एक जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। सरकार को बड़ी